नमस्कार दोस्तों। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। भाजपा की ज़बरदस्त जीत हो चुकी है। 27 सालों बाद भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और आम आदमी पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है सीटों का, वो चुनाव हार चुकी है। भाजपा को 48 सीटें मिली हैं और आम आदमी पार्टी को केवल 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। लेकिन बड़ी बात ये है कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं, वो सब चुनाव हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया हार चुके हैं, सत्येंद्र जैन हार चुके हैं और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। लेकिन कल जब चुनाव के परिणाम सामने आए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने वो किया जिसकी उम्मीद बहुत कम ही की जा रही थी और कम से कम मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी। चुनाव परिणाम आने के बाद उन्होंने एक सरप्राइज़ सा दिया है और ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या रही, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल चुनाव परिणाम सामने आने के बाद सामने आए, उन्होंने एक वीडियो जारी की और उन्होंने एकदम आसानी से चुपचाप अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उन्होंने भाजपा को बधाई भी दी और ये बात जो है वो अचानक ही गले से नहीं उतरी। देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने शुरू से बहुत सारे आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोप लगाए और जिस तरह से वो बार-बार ये कह रहे थे कि इस चुनाव को इन्फ्लुएंस किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद ये लग रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी की हार होती है तो केजरीवाल सामने आएँगे और फिर वही पुराना चुनाव आयोग का और ईवीएम का रोना लेकर वो बैठ जाएँगे। लेकिन कल सरप्राइज़िंगली किसी भी व्यक्ति ने, आम आदमी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने ईवीएम को लेकर के कोई बात नहीं की और चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर भी कोई ऐसी खास बात नहीं की गई। हालाँकि सौरभ भारद्वाज या आतिशी ने कुछ चीज़ें इशारों में तो ज़रूर कही, लेकिन सामने आकर के बिल्कुल एकदम ऐसा हिटिंग कोई बयान नहीं दिया कि इस चुनाव में गड़बड़ियाँ की गई हैं या फिर ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। और ये बात बहुत ही सरप्राइजिंग थी। लेकिन अगर आप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान को देखें, जिस तरह से इन्होंने चुनाव लड़ा है और समय-समय पर मुद्दे उठाए हैं, तो आपको ये लग जाएगा कि ये जो चीज़ थी, ये एक सरप्राइजिंग ज़रूर थी, लेकिन ये आम आदमी पार्टी को शायद पहले से एहसास था कि इस चुनाव में उनके साथ गड़बड़ हो सकती है और ये चुनाव पिछले 2 चुनाव के जैसा तो नहीं है, जहां उनकी एक तरफ़ा लहर है। और अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से अपने चुनाव प्रचार को अलग-अलग समय पे एक मोड़ दिया, आप इससे इस बात को समझ सकते हैं। देखिए, जब दिल्ली में चुनाव घोषित नहीं हुए थे, तभी से आम आदमी पार्टी चुनावी मोड में आ गई थी। उसने अपने प्रत्याशियों की घोषणा तक शुरू कर दी थी। और उस समय अरविंद केजरीवाल हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर के बात कर रहे थे और सीधे-सीधे वो गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर ले रहे थे। तो एक तरह से उन्होंने एक बड़ा ओपोनेंट चुना था, ये दिखाने के लिए कि वो भी एक बड़े कद के नेता हैं और बड़ा मुकाबला वो करना चाहते हैं। कहीं न कहीं उनकी ये मंशा थी कि वो अपने को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे प्रोजेक्ट करें और शायद उन्हें ये लग रहा था कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर वो नेशनल लेवल पे एंट्री कर सकते हैं और जो सहयोगी दल है या विपक्ष के जो दूसरे दल हैं, उसके सामने भी ये दावेदारी रख सकते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े नेता हैं। लेकिन जैसे-जैसे ये चुनाव आगे बढ़ा, दूसरी पार्टियों ने भी प्रत्याशियों की घोषणा की, तो इनके मुद्दे भी बदलने लगे, इनके बयान भी बदलने लगे। फिर मामला आ गया कि चुनाव आयोग जो है वो गड़बड़ियाँ कर रहा है, फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम ऐड किए जा रहे हैं और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने काफ़ी हो-हल्ला मचाया। और अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कि अपनी जो विधानसभा है, उसके भी कई उदाहरण दिए नई दिल्ली के। तो शायद उनको ये लग रहा था कि नई दिल्ली में भी उनकी जीत आसान नहीं है। और उसके बाद अलग-अलग टाइम पे वो अलग-अलग मुद्दे उठाने लगे।
देखिए, कभी वो कह रहे थे कि विपक्ष वाले कैश बाँट रहे हैं, कभी कह रहे थे सोने की चेन बाँट रहे हैं। फिर ये बात कही जाने लगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है सत्ता में, तो जो लोक कल्याणकारी योजनाएँ हैं, वो खत्म कर दी जाएँगी। तो अलग-अलग टाइम पे वो एक कहिए कि ऐसे मुद्दे की तलाश में थे, जो कि इस चुनाव में उनका बेड़ा पार करवा दे। और देखिए, ये बात यहीं तक नहीं रुकी, वो बात यमुना तक आ गई और अरविंद केजरीवाल के डेस्परेशन का लेवल कितना हाई हो गया होगा, जब उन्होंने ये कह दिया कि पड़ोसी राज्य हरियाणा से जो भी पानी आ रहा है यमुना में, उसमें ज़हर मिला दिया गया है और एक मास मर्डर की, एक जीनोसाइड की तैयारी हो रही है। मतलब अरविंद केजरीवाल हमेशा इस कोशिश में थे कि एक मुद्दा तो ऐसा मिल जाए जो सीधे जनता के दिलों तक पहुँचे और इस बार जो है उनकी चुनावी नैया पार हो जाए। यानी कि उनको कहीं न कहीं हमेशा से ये लग रहा था कि उनकी पार्टी एकदम मजबूत स्थिति में नहीं है, कड़े मुकाबले में है और शायद हार भी सकती है। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है और आम आदमी पार्टी है। तो इन्होंने जो अपने कहिए कि हथकंडे हैं, जो तौर-तरीके हैं, जिस तरह से ये एक प्रोपेगेंडा खड़ा करके लोगों के मन में अपनी जगह बनाते रहे हैं, तो इस सब में भी उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब देखिए, केजरीवाल का एक और वीडियो आया था जिसमें वो कह रहे थे कि उनको एक भाजपा कार्यकर्ता मिला और वो भाजपा कार्यकर्ता ने कहा केजरीवाल से कि अगर आप चुनाव हार गए तो क्या होगा? और केजरीवाल ने ये कह दिया कि अगर मैं चुनाव हार गया तो तुम्हारा क्या होगा? लंबी वीडियो है, तो कुल मिलाकर के वो ये बता रहे थे कि वही जो है वो दिल्ली का भला कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों का भला कर रहे हैं, भले ही वो भाजपा कार्यकर्ता हो, लेकिन केजरीवाल के रहने से हर दिल्ली वासी का फ़ायदा है। अब देखिए, इस तरह की हवाबाजी वो पहले भी करते रहे हैं। जब सीबीआई में उनकी पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि एक अधिकारी उनको मिल गया जो कह रहा था कि भाई केजरीवाल जी, आप तो कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन हम क्या करें? हमें तो ऊपर से दबाव पड़ा हुआ है, तो हम आपसे पूछताछ करेंगे। इसी तरह एक भाजपा कार्यकर्ता इनको कभी मिल जाता है, कभी एक बुजुर्ग मिल जाता है, कभी कोई मिल जाता है और ये आदमी कौन होता है? ये कभी सामने नहीं आता। बस इनकी कहानियों का एक पात्र ये होता है। इसके बाद देखिए, जब ये सारी चीज़ें नहीं चली, यमुना का मुद्दा काफ़ी बड़ा हो गया और योगी आदित्यनाथ जब चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली में आए तो उन्होंने एक चुनौती भी दे डाली अरविंद केजरीवाल को कि भाई, मैंने तो अपनी पूरी टीम के साथ संगम में स्नान किया है, अगर केजरीवाल को यमुना की सफाई पर इतना ही भरोसा है तो यमुना में वो स्नान करके दिखाएँ। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की या फिर अमित शाह की तमाम रैलियाँ होती रही और मोदी ने तो एक वर्ड जो गढ़ दिया, आपदा, तो वो इस चुनाव में खूब चला। लेकिन केजरीवाल अपनी तरफ से कोशिशें करते ही रहे और जिस तरह से उनका एक अंदाज़ है कि मतलब एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, एक बबल क्रिएट करो, एक माहौल ऐसा बना दो जिससे कि लोग असली मुद्दे से छोड़ करके यही मानने लगे कि बस केजरीवाल जो है वही है और जो विकल्प है वो केवल आम आदमी पार्टी है। तो इसकी कोशिश वो बार-बार करते रहे, आखिरी समय तक करते रहे। और देखिए, आखिरी समय जिस दिन मतलब वोटिंग थी, उस दिन भी हमने देखा कि केजरीवाल जो है, वो परिवार के साथ वोट देने जा रहे हैं और अपने बुजुर्ग माता-पिता को उन्होंने व्हीलचेयर पे बिठा दिया और व्हीलचेयर पे उनको लेके जा रहे हैं। अब इससे वो क्या संदेश देना चाह रहे थे? मतलब क्या वो ये दिखाना चाह रहे थे कि वो एक श्रवण कुमार टाइप बेटे हैं? वो एक ऐसे बेटे हैं जो सेवा में विश्वास रखते हैं? या फिर वो ये दिखाना चाह रहे थे कि भई देखिए, मेरे माता-पिता इतने बुज़ुर्ग हैं और जो परिस्थितियाँ हैं परिवार की, वो थोड़ा-सा गड़बड़ है क्योंकि उनको सेवा भी करनी है अपने माता-पिता की और ऐसे में जो है उनको निशाना बनाना ठीक नहीं है। मतलब मैं समझ ही नहीं पाया कि इस तस्वीर के माध्यम से एक्चुअली वो क्या संदेश देना चाह रहे थे? क्या वो कोई सहानुभूति बटोर लेना चाह रहे थे? आखिरी-आखिरी वक़्त पर उनको ये लग रहा था कि ये तस्वीर देख कर के तो जनता पिघल जाएगी और ज़बरदस्त वोटिंग उनके पक्ष में करेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और देखिए, इनका जो ये आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला है, वो चुनाव के बाद भी नहीं थमा। मतदान खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कह दिया गया कि उसके 15 विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है भाजपा और शायद 13 विधायकों को और उनको
15-15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। अब देखिए किसी को पता नहीं कि चुनाव का नतीजा क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन यहाँ एक शिगुफा छोड़ दिया गया। तो शिगुफा छोड़ने में, माहौल बनाने में अरविंद केजरीवाल ने कोई कोर कसर नहीं रखी थी। लेकिन शायद अंदर ही अंदर उनको ये पता था कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, उसके लिए रास्ते बहुत कठिन हैं और नतीजा ऐसा आया भी। और शायद इसीलिए उन्होंने अब ये सोचा कि अब देखो इधर-उधर की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, चुनाव तो हम हार ही चुके हैं, तो हार को एक्सेप्ट कर लेने में ही भलाई है। शायद एक गुड गेस्चर इससे चला जाए, शायद लोग ये समझें कि चलो कुछ भी हो, अरविंद केजरीवाल एक बड़े दिल के नेता हैं, जो अपनी हार को स्वीकार करना जानते हैं और एक जो उन्होंने भाजपा को बधाई दी, उससे ये भी दिखा दिया कि वो एक फेयर फाइट में बिलीव करते हैं। शायद यही कोशिश वो कर रहे होंगे। अब देखिए इस कोशिश का क्या होता है, क्योंकि अब तो उनको विपक्ष में बैठना है, ये तय हो गया है। तो अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति किस तरफ मोड़ लेती है और फिर जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस भी है और कांग्रेस ने इस चुनाव में कम से कम एक वोट कटवा की भूमिका तो निभाई है। कुछ बड़े सेटबैक्स के पीछे आम आदमी पार्टी को जो लगा है सेटबैक, उसके पीछे कांग्रेस की एक वजह होने की बात तो कही जा रही है। 12 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले हैं उस अंतर से जिससे कि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हारा है। तो इंडिया गठबंधन का भविष्य अब क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें अभी जारी रहेंगी। तो अगली वीडियो में कुछ और ऐसे ही टॉपिक को लेकर मैं बात करूँगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और याद से नोटिफ़िकेशन बेल को प्रेस करने के बाद ऑल को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो या हर कोई कंटेंट जो मैं डालूँगा अपने इस चैनल पे, उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।